नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम फिर से आपके आगे हाजिर हुए हैं। एक्सरसाइज है हमारी 12th क्लास की 4.4 पढ़ रहे थे हम सारे को। तो 4.4 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज पढ़ने वाले हैं 4.5 को। पहला क्वेश्चन हल करेंगे, इसका कुछ बेसिक है उसको समझ लीजिए। इससे पहले 4 एक्सरसाइज जो हमारी 4.4 थी जिसमें हमने पढ़ा उपसारणिक कैसे निकालते हैं ये बताया गया, उपसारणिक। फिर उसके बाद पढ़ा सहखंडज, सहखंडज, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिलाकर के ये एक्सरसाइज आगे बढ़ाई गई है। ये था हमारा एक्सरसाइज 4.4 में जो हमने पढ़ा। अब जो हमारी एक्सरसाइज है 4.5, ठीक है ना, इन दोनों को उसमें हमें निकालना होगा। उसके बाद उसमें पढ़ना है एड जॉइंट ए। क्या पढ़ना है? एड जॉइंट ए। आज हम निकालना सीखेंगे कि हम एड जॉइंट ए कैसे निकालते हैं। सॉरी दोस्तों, तो एड जॉइंट ए या कहो सहखंडों का आपद्युत। एड जॉइंट को हम बोल सकते हैं सहखंडों का आपद्युत। कैसे निकालते हैं समझेंगे। अगर हमें एड जॉइंट ए निकालना है और कब, जब हमारा जो मैट्रिक है वो मैट्रिक या डिटरमिनेंट है वो 2/2 का है, तो 1 1 1 2 8 2 1 8 2। दोस्तों ऐसे निकालेंगे, देखिएगा 1 1 1 2। हालांकि 1 2 कहाँ आना था? यहाँ आना था, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, एड जॉइंट के लिए नया काम हम समझा रहे हैं, रो चेंज टू कॉलम कर देते हैं तो हमको डायरेक्ट एड जॉइंट मिलेगा। अगर हम पहले से रो चेंज टू कॉलम करके चलेंगे, अब ये 1 1 निकाल, ये 1 2 निकाला है तो 1 2 कहाँ आएगा? स्मॉल ए 1 2, है ना। तो 1 2 ये 1 1 यहाँ हो गया, 1 2 इधर आएगा, आगे उसी रो का एलिमेंट होगा। पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट। अब दूसरा है तो इधर आएगा, रो है तो रो को ऐसे लिखते हैं ना इस क्रम में, आगे बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना। कॉलम को ऐसे लिखा जाता है, तो रो चेंज टू कॉलम किया है तब किया है। जब 2/2 का है दोस्तों तब ये लिखेंगे। अगर 3/3 का हो तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। दोस्तों ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अगर 3/3 का है तो ऐसे लिखेंगे। अब ऐसा है कि इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे अब हम चलते हैं। एक्सरसाइज हमारी 4.5 है, ठीक है ना, जिसका हम पहला सवाल हल करेंगे। पहला सवाल हमको दिया हुआ है 1 2 3 4, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। ये हमने मान लिया कि चलो मानने की जरूरत नहीं, सीधा चलते हैं। मानने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा चलेंगे। अब मुझे एड जॉइंट ए निकालना है। समझना सवाल में कहां से स्टार्ट करना। 2/2 का है ये हमारा, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का दिया हुआ है। 2/2 के लिए हम ऐसे लिखते हैं A11 A12 A21 A22। दोस्तों हमें ये चाहिए तब हम इसका एड जॉइंट ए निकाल पाएंगे। अब A11 क्या है? सहखंडज है। सहखंडज को हमने कैसे निकाला है एक्सरसाइज 4.4 में बताया है। एक बार पुनः यहाँ आपको और बता देते हैं, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है तो आप 4.4 को अवश्य देखें। और देख इसलिए लीजिए क्योंकि एक्सरसाइज आपकी 4.4 4.5 और 4.6 ये सब इसी पर आधारित है और इनमें से अवश्य ही सवाल आता है। अगर 4.4 को आप नहीं पढ़ते हैं तो 4.5 भी आप समझ नहीं पाएंगे और 4.6 भी आप नहीं समझ पाएंगे। 4.6 है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर साल पेपर में आते हैं। तो अब हमें ये चीज चाहिए
तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो A11 निकालने के लिए A11 1 और 1 2, अगर यहाँ सम है तो 1 लिखते हैं +1, अगर विषम होता तो -1 लिखते हैं इनटू M11 M11 कौन सा है हमारा, ये देखो ये 11 हो गया। अब M11 होगा 4, उसके सामने वाला देखते हैं, तो ये हमारा 4 आ गया। अब हमें चाहिए A12 1 और 2 3 हो गया दोस्तों, तो 3 हमें -1 देगा इनटू M12। अब M12 कितना है, ये देखो 12 ये है, इसके सामने ये M12 होगा -1 इनटू 3, ये आ गया -3। अब हमें चाहिए A21 2 और 1 3 हो गया, -1 मिलेगा इनटू M21 -1 इनटू M21 ये रहा M21, ठीक है ना, इसके सामने देखो 2 -2 A22 2 और 2 4 हो गया, +1 मिलेगा, M22 चाहिए 1, M22 का मान कितना होगा, ये 22 है हमारा, M22 इसके सामने 1 होगा 1 आ गया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट A, क्या चाहिए दोस्तों, एडजॉइंट A, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला पर A11 A12 A21 A22 एडजॉइंट A। बोल सकते हैं A का खंडज आव्यूह, A का खंडज आव्यूह उसको बोलेंगे, और ये सहखंडों से मिलकर के बना है। A11 A12 A21 A22 ये हमारे सहखंडज है। A11 का मान कितना है 4, A12 का मान कितना है -3, 4 -3 -2 A। दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो हल हो जाता है, ठीक है ना। आइए अब हम क्वेश्चन देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, अंतर सिर्फ इतना है कि हमको इसको साफ कर रहा हूं दोस्तों, हमको 3/3 में हल करना है। क्या करना है, 3/3 में हल करना है। अब 3/3 का हल करना है तो इसके लिए ये रहा, इसको यूज करना। तो आइए दोस्तों सवाल लिखते हैं। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन है, मान लेंगे कि A बराबर, पहले भी मान सकते थे A बराबर, क्योंकि एडजॉइंट A लिखा है ना, तो मैंने बोला भी कि A का खंडज दिया हुआ है 1 2 2 -1 -1 3 0 2 5 1, ठीक है ना, 2 5 1 ये हमको दिया हुआ है, और पूछा है एडजॉइंट A पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एडजॉइंट A पूछा गया है। तो देखो अगर एडजॉइंट A पूछा है, इसका ध्यान देंगे, एडजॉइंट A अर्थात A का खंडज आव्यूह, फॉर्मूला होता है दोस्तों A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। आइए अब हम A11 निकालने की कोशिश करेंगे। A11 1 और 1 2 हो गया बेटा, तो ये हमारा सम हो गया, 2 कैसी संख्या है सम, तो यहाँ 1 लिखते हैं। मैंने बताया है अगर यहाँ का टोटल जो है विषम आएगा तो -1 लिखेंगे, और सम आएगा तो +1 लिखेंगे इनटू M11 1 इनटू M11 निकालेंगे। 11 हमारा ये है, तो ये वाली रो ये वाला कॉलम हम 0 मान लेंगे। अब बचा हमारा 3 का गुणा 1 में होगा, 3 0 का 5 में करेंगे 0 आएगा, यहाँ से 3 मिल जाएगा। अब निकालेंगे A12 1 और 2 3 हो गया, माइनस का 1 मिलेगा,
m12 -1 m12 का मान निकालेंगे। m12 हमारा ये रहा, तो ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य कर देंगे। 2 का गुणा होगा 1 में 2 आएगा, -2 का होगा 5 में 5 दूनी 10, एक माइनस चिन्ह और लगता है, प्लस का 10 हो जाएगा, 10 और 2 12, माइनस का 12 मिलेगा। अब निकालेंगे a13, तो 3 1 4 हो गया, 1 लिखेंगे m13 a इंटू m13 को निकालेंगे दोस्तों, 13 पहला दूसरा तीसरा 3 ये रहा, ये और ये शून्य कर दो, इसका गुणा इसमें होगा 0 आएगा दोस्तों, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी 6, माइनस का एक माइनस और लगाते हैं प्लस 6 हो जाएगा, तो यहां से ये मिलेगा आपको 6। अब निकालेंगे a21, क्या निकालेंगे a21, 2 और 1 3 हो गया, तो -1 लिखेंगे m21 -1 m21 को लिखेंगे दोस्तों, यहां से 2 1 2 हमारा ये हो गया, 2 मतलब दूसरी पंक्ति, 1 पहला कॉलम ये, तो ये और ये शून्य हो गया, इसका गुणा होगा इसमें, तो -1 इसका होगा इसमें, ये निकालना है, ये वाला 2 1 हमारा ये है, दोबारा समझने के 2 1 ये है, तो इसको ढक दिया हमने, इसको ढक दिया। अब इसका गुणा इसमें होगा, माइनस बनाया, इसका गुणा इसमें करेंगे, 0 को गुणा 2 में करेंगे तो 0 आएगा, तो -1 इंटू -1 प्लस 1 आ गया। अब निकालेंगे दोस्तों a22, 2 और 2 4, तो 1 मिलेगा, m22 1 m22 को निकालेंगे तो 2 2 ये रहा, ये वाली पंक्ति ये वाला कॉलम शून्य, 1 का 1 में होगा, -2 का 2 में होगा, 1 का 1 में किया 1, -2 का 2 में किया, माइनस चिन्ह और लगता है, तो 2 दूनी 4 प्लस का 4 4 1 5 5 1 5। अब निकालेंगे a23, 2 और 3 5, माइनस चिन्ह मिलेगा, m23 -1 m23 को निकालेंगे दोस्तों, ये रहा 23, तो ये वाली पंक्ति ये वाला कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा, -2 का -1 में होगा, तो दोस्तों लिखेंगे 1 का 0 में 0 हो गया, और ये यहाँ प्लस हो गया, प्लस का तो एक माइनस चिन्ह यहाँ लेते हैं, तो -2 का -1 में प्लस 2। अब दोस्तों निकालेंगे हम 3 1, 3 1 4 1 मिलेगा, m31 1 इंटू m31 3 1, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम ये है, तो ये वाला और ये वाला, फिर से ये वाला और ये वाला शून्य हो जाएंगे, -1 का 5 में करेंगे तो -5 आएगा, 3 दूनी 6, माइनस का 6 आएगा, ठीक है ना, 5 और 6 11 होगा, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 11 आएगा। अब निकालेंगे 32 निकालेंगे दोस्तों, तो 3 तो 5 हो गया, माइनस चिन्ह मिलेगा इंटू m32 -1 m32 दोस्तों कितना है, देखो 3 2 ये रहा, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य कर दो, रो शून्य कर दो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 5 का 5 माइनस का 2 दूनी 4, 5 - 4 इक्वल टू यहाँ से 1 बचा, -1 आ जाएगा। अब निकालेंगे a33, क्या निकालेंगे 33 दोस्तों हमारा ये है, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो शून्य कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 3 3 6 3 और 3 6 प्लस 1 मिलेगा, m33 1 फिर से लिखेंगे ये और ये, 1 का 3 में 3 आएगा, -2 प्लस 2 3 2 5 1 5, ठीक है। अब निकालेंगे एडजॉइंट, क्या निकालेंगे एडजॉइंट, तो पहले मैंने सूत्र ये लिख दिया था आपको, एडजॉइंट ए इक्वल टू लिख दीजिए 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 कितना है 3 -12 6 3 -12 6 एंड 1 5 2 और -11 -1 5। दोस्तों ये हमारा इसका आंसर हो गया सेकंड नंबर, ठीक है ना। आशा करते हैं समझ आया होगा। तो अब हम देखेंगे आगे, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे देखने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन
नोट कर लिया होगा दोस्तों, साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे हम। यही है तीसरा, थोड़ा बहुत अंतर है, देखेंगे उसको। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2 - 4 3 - 6, ये हमको दे रखा, मान लिया a इक्वल है, ठीक है ना। प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए एडजॉइंट a एडजॉइंट a इनटू a इक्वल टू मॉड a इनटू i। चलो कोई बात नहीं, क्या सत्यापित करना है, क्या प्रूफ करना है? a इनटू एडजॉइंट a, ऐसे लिखें, a इनटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इनटू a, इक्वल टू मॉड a इनटू i। ये हमें प्रूफ करके देगा। तो सुनो दोस्तों, सबसे पहले a को हमने मान लिया, ये हमारा a हो गया। एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। जो एडजॉइंट a आ जाएगा, ये 2/2 का है, एडजॉइंट भी 2/2 का आएगा, उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, यहाँ a इंटू एडजॉइंट a हुआ है, यहाँ उल्टा कर देंगे, एडजॉइंट a पहले लिखेंगे, फिर a लिखेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका a का मॉड निकालेंगे, और ये i हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। 2/2 के लिए i का जो मान होता है वो होता है 1001। अगर यह हमारा 3/3 का होता तो i बराबर होता हमारा 100001001, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा ये होगा, तो ये तो अभी है, ये है हमारे पास, तो ये हमारा i का मान होगा। समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हमें यहां से, आसान है, मॉड a निकाल दो आप, तब उसके बाद बात करते हैं। सवाल हमारा स्टार्ट होता है। तो मॉड a कैसे निकालते हैं? इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, 6 दूनी 12 माइनस 4 की 12 प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस चिन्ह आ रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, मॉड a मिला आपको 0, ठीक है ना। इसके लिए i कितना होगा वो भी मैं लिख दे रहा हूं, i होगा 1001, ठीक है ना। अब बात ये हमारे पास है, अब बात करेंगे एडजॉइंट a की। एडजॉइंट a निकालेंगे। अब इसका एडजॉइंट a निकालेंगे दोस्तों, इधर निकालेंगे, एडजॉइंट a, तो वो क्या होगा? वो होगा a11 a12 a21 a22, ये होगा। तो ये तो हमारे पास है नहीं, a11 कैपिटल A11 एक कैपिटल A21, ये है नहीं, ये हमें निकालने हैं, तो इसको यहाँ निकालेंगे। अभी पहले क्वेश्चन में निकाले थे, a11 निकालते हैं तो दोस्तों सबसे पहले एक और एक हमारा तो हो गया, प्लस 1 इनटू m11 एक, m11 कितना होगा? ये m11 -6, ये -6 आ गया। अब निकालेंगे a12, एक और 2 3 हो गया, -1 मिलेगा इंटू m12 -1, m12 का मान कितना है? ये दिया -4, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। a21 2 और 1 3 हो गया, माइनस चिन्ह मिलेगा, m21 -1, m21 का मान कितना है? 21 का ये रहा, इसके सामने 3 मिलेगा, -3। a22 2 और 2 4 हो गया, तो एक m22 2। अब एडजॉइंट a निकालते हैं। एडजॉइंट a निकालते हैं दोस्तों, तो एडजॉइंट a यहां रखते हैं, ये देखो -6 4,
-3 2, ठीक है ना। अब सारी चीजें हम निकाल चुके हैं दोस्तों, सारी चीजों को हम निकाल चुके हैं। अब हमें सीधा मल्टीप्लाई करना है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई और इनको इक्वल दिखा देंगे। क्या करा देंगे? इक्वल दिखा देंगे। तो इक्वल के लिए देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले इसको ले लो, एड जॉइंट ए इंटू एड जॉइंट ए इंटू एड जॉइंट ऐसे लिखो। हालांकि ब्रैकेट सवाल में नहीं लगाया है पर हम समझाने के लिए लगा। इधर से करते हैं, छोड़ो, इधर से करते हैं, यहां बाद में देखेंगे। क्या है? ए इंटू एड जॉइंट ए, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले ए लिखो, 2 - 4 3 - 6, इसका मल्टीप्लाई होगा किस में होगा? एड जॉइंट ए में। तो लिखेंगे -6 4 -3 2, इसका मल्टीप्लाई ये r गुणा c करते हैं, इसमें होगा, इसका यहां होगा। तो ये हो गया 2 × 6 12 माइनस का 12 4 × 12। अब इसका इसके साथ होगा माइनस का 6 3 दूनी 6। अब इसका इसमें होगा 6 चौके 24 प्लस का, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, इसको हटा दीजिए। इसका होगा, इसको करने जा रहा है। तो सबसे पहले यहां होगा, तो 6 चौके 24 हो गया, 6 चौके 24 हो गया। अब इसका यहां होगा 4 × 12 हो गया प्लस का, क्योंकि दोनों माइनस के, 6 दूनी 12 हो गया। दोस्तों ये आ गया 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का अल्टरनेटिव आया, तो ये हमारा 0 0 आ गया। अब निकालेंगे, ध्यान दो, a इंटू एड जॉइंट ए इंटू एड जॉइंट ए। अब चाहिए एड जॉइंट a इंटू ए, तो लिखेंगे एड जॉइंट a इंटू ए। तो सबसे पहले एड जॉइंट ए को लिखेंगे, ये हमारा एड जॉइंट है, -6 4 -3 2। a कितना है? 2 -2 3 -6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। इधर साफ कर देता हूं मैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इधर साफ करने वाला। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप को यही लिखूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, रो इंटू कॉलम करके। तो माइनस का 12, अब इसका इसके साथ होगा 4 × 12, दोनों माइनस के प्लस हो जाएगा, 6 × 18 6 × 18 दोनों माइनस के प्लस हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई पहली कॉलम में, फिर दूसरी कॉलम में, दूसरी रो में। 4 दूनी 8 हो गया दोस्तों, यहां लिखेंगे 2 चौके 8, वो भी माइनस का। अब दूसरी कॉलम में करेंगे, 4 × 12 हो गया, 2 × 6 12 हो गया। ये गुणा आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। नहीं समझ आया आपको, जब जहां गुणा के बेसिक हमने समझाइए वहां सीखेंगे। कैंसिल हो गए सब दोस्तों। ये क्या मिला हमको? मिला 0 0 0 0, ठीक है ना। यहां अगर दिख नहीं रहा हो, वैसे दिख रहा होगा, सब 0 0 आया, 0 0 मैंने लिखा हुआ है। अब इसको निकाला हमने, इतना आया, इसको निकाला, इतना आया। अब निकालेंगे मॉड ए इंटू आई बराबर, मॉड ए कहां है? 0 है, आई कितना है दोस्तों? 1 0 0 1। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। तो देखिएगा ये भी हमारा शून्य आ रहा है, टोटल शून्य कहा जाएगा। ये भी हमारा शून्य है, इसका मान निकालेंगे तो ये मान में रखा हुआ है, ठीक है ना। अतः
सवाल हमारा इस प्रकार है, ए इंटू एड जॉइंट ए इज इक्वल टू एड जॉइंट ए इंटू ए बराबर मोड ए आर। इसका मान भी हमारा शून्य आ रहा, इसका मान भी शून्य आ रहा, इसका मान भी शून्य आ रहा, तो ये सब शून्य शून्य करो, ठीक है ना।